देखो दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट बिजनेस करने के लिए आपको कुल 4 चीज़ों की ज़रूरत है। ज़मीन, पानी, गोबर और केचुआ। ज़मीन या तो आपकी है या आपको लीज पे लेनी पड़ेगी। शुरू में आपने आधा किला लेना है 4 कनाल के करीब, उससे भी आपका काम बड़े अच्छे से चल जाएगा। उसके बाद पानी आपका मीठा पानी होना चाहिए कि पशु पीता हो। इसका एक ही मापदंड है। कई लोग पूछते हैं भाई वर्मी कंपोस्ट में बेडों में पानी डाले, खारा डाले, मीठा डाले। अरे जो पशु आपका गांव में पशु है ना, उसको पानी पिला के देख लेना। अगर वो पानी पी रहा है पशु तो आप उसमें कर सकते हो। खारा है, मीठा है, कोई चक्कर नहीं है। पशु पी रहा है तो आप उससे छिड़काव बड़े आराम से कर सकते हो। गोबर आप आसपास अपने डेयरी या गौशाला जो भी नज़दीक लगती है वहाँ से आप गोबर पता करके और वहाँ से ला सकते हो। मिट्टी और तूड़ी नहीं होनी चाहिए गोबर में, साफ गोबर होना चाहिए पक्के फर्श का। 15 से 20 दिन पुराना गोबर होना चाहिए। महीने तक भी हो तब भी चल जाएगा, पर ताज़ा गोबर नहीं चलेगा। अगर यूँ है कि आप कई गौशाला वाला कहते हैं अभी ताज़ा गोबर रोज़ की लेनी पड़ेगी, तो कोई बात नहीं भाई, घेर दे रोज़ की और 15-20 दिन अपने यहीं ठंडा कर लो। 10-12 दिन उसको छोड़ दो और 5-7 दिन उस पर पानी डाल के उसको ठंडा कर लो। और रहेगी बात केचुए की, केचुआ आपने मोल लाना पड़ेगा। हम भी मोल लाए थे जी। 300 रुपये किलो आपको केचुआ मिलेगा। कई लोग सस्ता देते हैं, कई लोग महंगा देते हैं। 300 रुपये एवरेज है, 300 रुपये किलो आपको केचुआ मिल जाएगा। 10 बेड से 15 बेड से आप यूनिट शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आपने ज़मीन प्रिपेयर करानी है। वहाँ पे आपने पॉलीथीन बिछाना है, लेबर सेट बनवाने हैं। बेड बनवा के उसको फिर ठंडा करना है 2-4 दिन। ठंडा करके आपने जब गोबर प्रॉपर उसकी मीथेन गैस निकल जाए, उसमें आपने केचुआ डलवा देना है लेबर से। अच्छा, लेबर की इसमें दिक्कत होती है। जैसे अब हम गाँव में कर रहे हैं, गांव हमारा शहर से 10-12 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो गांव में लेबर आसानी से मिलते नहीं। शहर से आपको लेबर लानी पड़ेगी। अच्छा, काम भी गोबर का है तो लेबर भी थोड़ी बहुत मुश्किल होती है मिलने में। ऐसी बात नहीं मिलती, मिल जाती है लेबर, थोड़ी बहुत कभी कभार मुश्किल होती है। 500 रुपये 600 रुपये दिहाड़ी हमारे यहाँ चलती है हिसार हरियाणा में, तो आपको बड़े आसानी से हो जाएगा। नहीं तो आप खुद भी कर सकते हो। आप 2-3 बंदे हो, अब जैसे मैं अकेला हूँ तो मेरे को ज़रूरत पड़ती है लेबर की, साथ लगते हैं फिर हम। अगर आप 2-3 बंदे हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं, आराम से करते रहिए। आपने उसमें केचुआ डलवा दिया, उसके बाद अब आपके ऊपर है आपके यहाँ पे कौन सी चीज़ आसानी से मिलती है। हम रिकमेंड करते हैं जी केले के पत्ते डालो आप बेड को ढकने के लिए। आपने केचुआ उसमें डाल दिया, उसके बाद आप उस पर केले के पत्ते ढक दो हाथों हाथ। रात के लिए भी खुला नहीं छोड़ना। आपने हाथों हाथ केचुआ डाल के ढक दो, प्रॉपर गिले कर दो। वो केले के पत्ते भी बैठ जाएंगे प्रॉपर उसके ऊपर। बस उसके बाद आपने 2-4 दिन के इंटरवल में पानी डालना है। रोज़ पानी डालने की मूर्खता ना करना जी। सारे बेवकूफ़ बना रहे हैं रोज़ पानी डालो, कोई चक्कर नहीं है। रोज़ पानी उनको डालना पड़ता है जो ये कट्टे ढकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि कट्टा ऐसे क्या होता है कि ज़्यादा देर तक नमी मेंटेन नहीं रहती। जो हम केले के पत्ते ढकते हैं उससे आपकी 10-12 दिन सर्दियों में नमी मेंटेन रहती है। और जो गर्मियों में यूँ मानो 2 से 3 दिन। अभी जैसे बारिशों का सीज़न चल रहा है जुलाई से अक्टूबर तक, तो यहाँ इसमें तो वैसे ही 5-7 दिन तक आपको पानी डालना ही नहीं, तो अपने आप बारिश ही हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है पानी डालने का। अच्छा जी, ये काम हो गया। उसके बाद आपकी 25 से 30 दिन बाद आप उसमें देखना, अगर गोबर इकट्ठा होने लग जाता है तो उसको आपने पलटी मरवानी है लेबर लगा के। 1 दिन का काम है, 3 बंदे 4 बंदे आएंगे। मान लो 25-30 बेड की यूनिट है आपकी, तो 3-4 बंदे 1 दिन में ही गोबर की पलटी मार देंगे। फावड़े से मिल जाएंगे, उससे आपको गोबर उल्ट पुल्ट करना है। आखिरी की लेयर छोड़ देना, क्यों आखिरी में मारेंगे तो वो पॉलीथीन फट जाएगा। ऊपर की लेयर से आपके वो घुमा देंगे। उसके बाद आप 5-7 दिन में देखोगे आपकी जो पहली लेयर है तैयार होने लग जाएगी। लगभग महीने के अंतराल में आपकी फर्स्ट लेयर 3-4 इंच की आपकी तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपने लेबर लगा के वो लेयर उतारनी है, फिर पत्ते ढक देने आपने। फिर 10 से 12 दिन 15 दिन मैक्सिमम में आपकी सारी खाद जो है उसमें तैयार हो जाएगी। फिर आपने लेबर लगा के और सारी खाद निकाल के जो केचुआ बच जाएगा, या तो उसके ऊपर गोबर डाल दीजिए या वो केचुआ उठा के दूसरे बेडों में पलट दीजिए उस पर जो आपने गोबर ठंडा कर रखा। उसके बाद जो आपकी खाद निकल गई है उसको आप या तो कट्टों में भरवा के रख सकते हो जी, या अब कुछ लोग छनी हुई खाद मांगते हैं। आपने शुरू करा अभी प्लांट, तो शुरू में आप मशीन तो ला नहीं सकते छानने वाली, 8-10 हज़ार रुपये का खर्चा है। तो आप शुरू में कोशिश करो बिना छानी हुई खाद दो। किसान जो है वो बिना छानी हुई खाद ले जाता है बड़े आराम से। 2 पैसे आपके भी बचेंगे और 2 पैसे उसको भी सस्ती पड़ेगी। अगर कोई बंदा छान के मांगता है तो छाननी छोटी ले आओ जी, एक बारी छनवा के और उस हिसाब से उसको दे दो। छानने का खर्चा आता है थोड़ा बहुत 50-60 पैसे किलो के हिसाब से, तो वो आप उसको कह दो भाई इतना खर्चा फालतू है, इतने खाद फालतू में, भाई वो 7 रुपये या 7.5 रुपये किलो पड़ेगी। और बिना छनी हुई लेगा तो भाई 6.5 रुपये पड़ जाएगी आपको, 6.5 या 6 रुपये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है जी। अब आपने मार्केटिंग कैसे करोगे, बेचोगे कैसे? इसके लिए आसपास जो गांव लगते हैं आपके, लिंक रोड्स हैं, कनेक्ट करते हैं जो एक दूसरे को, वहाँ पे जो दीवारें हैं, जैसे लोगों के घर हैं या दुकानें हैं, उन दीवारों पे पेंट करवा दो ऐड की। भाई आपकी फर्म है, भाई मान लो कोई भी नाम है फर्म का, वो लिखवा के और अपना केचुआ खाद, आपका नंबर और एड्रेस उस पर लिखवा दो। ऐसे कई जगह पे ऐड करा, अब जैसे हमारे हाईवे जाता है, सिरसा रोड जाता है यहाँ से, तो वहाँ पे हमने ऐड करा रखी है। वहाँ से कई लोग आए हमारे पास खाद की इंक्वायरी करने। इसके अलावा आप पैम्पलेट अखबारों में दे सकते हैं, आप ऑटो वालों के पीछे अपने बैनर्स फ्लैक्स लगा सकते हैं, रोड पे आप फ्लैक्स लगा सकते हैं जहाँ पे आपका प्लांट है उसके नज़दीक, अखबारों में आपकी ऐड दे सकते हैं, रेडियो पे। अच्छा, मार्केटिंग पे हमने प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको आई बटन में आ जाएगा, आप देख सकते हैं। सारा प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा जी। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, खाद बेचने में दिक्कत आ रही है, खाद निकालने में दिक्कत आ रही है, 100 दिक्कतें आती हैं। ज़मीन से जुड़ा हुआ काम है जी, नेचर के साथ जुड़ा हुआ काम है। हमारा एक ही मोटो है जी, सात्विक भारत स्वस्थ भारत। अब हमारे देश के यूथ को जहर मुक्त खेती करनी है और इन जहरों से बचना है और शुद्ध, बिल्कुल जहर मुक्त खाना खाना है, और अपने बुजुर्गों को, अपने माँ बाप को, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी जैविक खेती करनी है और स्वस्थ भारत की ओर अग्रसर होना है। हमारी बातों को इतनी गौर से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जो भी हमने बताया आपको, अगर उन बातों में कोई डाउट है या कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको केचुआ चाहिए हो या खाद चाहिए हो तो भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगर नया प्लांट लगाना चाहते हो तब भी हम आपकी सहायता करेंगे पूरी। बहुत बहुत धन्यवाद।